प्रशांत किशोर जी दुनिया भर में घूम रहे हैं। अब मार्केटिंग छोड़ के बिजनेसवा छोड़ के अब चलन घंटी पीटे कहे 130 बजावे सीट लाएंगे। सब जगह घूम करके पीके कह रहे थे 130 सीट लाएंगे। लाएंगे कुछ ही 130 का। 130 का मतलब वो जानते हैं, वो झुट्टे फड़फड़ा रहे हैं, बिहार में घूम रहे हैं। आपने जितना भी पैसा कमाया आरजेडी वालों से नहीं कमाया। ये जो पैसा फंडिंग जो खुलेआम जो आप कर रहे हैं, चाहती तो बीजेपी इनके ऊपर ईडी और सीबीआई लगा सकती थी, तो क्यों नहीं लगाई ईडी या सीबीआई? इतना पैसा कहाँ से लाए प्रशांत किशोर? आपके पिताजी का तो वीडियो अभी भी हम लोग सुनते रहते हैं, वायरल होता रहता वो है। तो सुनना ही पड़ेगा वीडियो। हाँ। एक एक आदमी को सुनना पड़ेगा। तो चचा जी लौटे तो वापस लेंगे नहीं लेंगे? काहे ले लें हम उनको? अब उनमें कोई बात है? अकेले सरकार बन अपना जाएगी बेटा आपकी? को ले आइए। बेटा को काहे नहीं आगे बढ़ा रहे हैं? उनका जो बेटा है उसको घर में काहे पैक करके रखे हुए हैं? उनको आगे लाइए, उनको मुख्यमंत्री बना दीजिए। अब नौजवान को काम करने का मौका मिलना चाहिए। और प्रशांत किशोर कहते रहे कि हम नौजवान हैं, हमको मौका दीजिए। आपको जिताए थे, प्रशांत किशोर जी दुनिया भर में घूम रहे हैं, दिन भर आप पे निशाना साधते हैं 24 घंटा। एक बात सुन लीजिए, फिल्मी कलाकार को अपना लाइन नहीं छोड़ना चाहिए, डॉक्टर को अपना डॉक्टरी नहीं छोड़ना चाहिए, समझे? और इंजीनियर को अपना इंजीनियरिंग नहीं छोड़ना चाहिए। और जो एथी होता है जो मार्केटिंग करता है, चुनावी सलाहकार, मार्केटिंग जो करता है, उसको अपना बिजनेस नहीं छोड़ना चाहिए। वो कह रहे थे अब मार्केटिंग छोड़ के बिजनेसवा छोड़ के अब चलन घंटी पीटे कहे 130 बजावे सीट लाएंगे। सब जगह घूम करके पीके कह रहे थे 130 सीट लाएंगे। लाएंगे कुछ ही 130 का। 130 का मतलब वो जानते हैं, वो हम लोग के ऊपर कमेंट करते हैं, झुट्टे फड़फड़ा रहे हैं, बिहार में घूम रहे हैं। उनका दालू गलेगा, उनका दालू गलेगा। एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट। पहले एडवर्टीजमेंट से पैसा कमा लिए, गांधी जी को बदनाम किए, जन स्वराज गांधी जी को लेकर घूम गए। गांधी जी क्या है जी? महात्मा गांधी जी मतलब जो मन में आएगा वही गांधी जी को उठा के लेकर चल देगा। इतने सस्ते हैं क्या बापू हमारे गांधी जी? उनको उठा के आप उनका चेहरा आगे करके चमका लिए अपना चेहरा हैं। प्रशांत किशोर जी, हम आपको कहना चाहते हैं कि आप जीत के दिखाइए, आप जीत के दिखाइए तब ना हम तो आपको जो कहे मानेंगे। 130 वाला जो कहे तो उस पर क्या कहोगे आप फिर? 130 वाला कहाँ से जीत लेंगे वो? कितना जीतेंगे? उनका पार्टी का कहाँ वजूद है? उनका पार्टी का कोई वजूद है क्या? कितना पा सकते हैं आप? वो पहला चुनाव होगा, आप लोग तो लड़ रहे हो। वो जीतवे नहीं करेंगे, वो जीतेंगे ही नहीं ना। जीतेंगे नहीं मतलब एक को सीट नहीं। ऐड से पैसा कमा लिया करोड़ों रुपया। वो तो हमसे कहे आरजेडी वाला भी अरे देता है। सुनिए ना पहले मेरी बात, छोड़िए ना आरजेडी को। नहीं क्या वो बोलें? कहे कि उनकी पार्टी को वो हमसे कह रहे थे, हम इंटरव्यू लिए थे तो हम पूछे पैसा कहाँ से पाते हो आप? तो कहे जिनको जिताए थे वही दे रहे हैं। तो हम कहे कौन? बीजेपी वाला? कहे बीजेपी वाला, आरजेडी वाला, कांग्रेस वाला, टीएमसी वाला, जितने को हम जिताए थे सब दे रहे। तो हम क्या आरजेडी वाला भी दे रहा पहली है? बात कि प्रशांत किशोर जी, आपके ब्रांडिंग से मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं, आपके ब्रांडिंग से नहीं बने थे, लालू जी के ब्रांडिंग से बने थे। और दूसरी बात कि आपने जितना भी पैसा कमाया आरजेडी वालों से नहीं कमाया। ये जो पैसा फंडिंग जो खुलेआम जो आप कर रहे हैं, चाहती तो बीजेपी इनके ऊपर ईडी और सीबीआई लगा सकती थी, तो क्यों नहीं लगाई ईडी या सीबीआई? इतना पैसा कहाँ से लाए प्रशांत किशोर? ये भी हम पूछे थे उनसे। अरे तो ईडी या सीबीआई क्यों नहीं जांच बैठा रही है उनके ऊपर? आरटीआर बोलेगा तो आपके चैनल से डलवा देगा, हम डलवा देते हैं तो जांच हो जाएगी। खाली हमारे ऊपर जांच होगी, आपके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। हमको जांच से याद आ गया, तेजू भैया से एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा देखो मुस्किया गया एक रिपोर्टर सवाल पूछा, कहा कि तेजू भैया सब पे केस है, आप पे कहे नहीं? कहे मोदी जी हमको भक्त मानते हैं। कहे आप कहे मोदी जी हमको कृष्ण भक्त मानते हैं। अब रिपोर्टर लोग आपको फंसा दिया। इससे पहले आप बचे हुए थे, इकलौते आदमी थे आप। कौन रिपोर्टर फंसा देगा? ये जो बात आ गया ना, आप कहे एक हफ्ते में आपके आप पे नजर पड़ गई सबकी। क्या कछी? ये जो मामला भी नया वाला आया है जिसमें तेज प्रताप जी का भी नाम आया है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जेल में जन्म हुआ है, ये सब लोग जानते हैं, वेद में है, ग्रंथ में। तो बहुत सारे विरोधी लोग बोलते हैं कि जेल जाओगे, ये होगा वो होगा। जब भगवान ने जेल में जन्म ले लिए हों तो जेल जाने से कौन डरता है? और कोई ऐसा हम काम ही नहीं किए हैं। हम तो पुजारी हैं, भक्त हैं, हम कोई ऐसा काम ही नहीं किए हैं यह कहे थे जेल जाने का मौका मिले। आप यह कहे थे कि हमको कहते कि भक्त है
तो आप पूछेंगे नहीं इस बार? ये तो अपडेटेड इंटरव्यू हो गया कि भैया हमको तो आप भक्त कह रहे थे। देखिए, आदमी को भक्त का जो होता है ना, हाँ सम्मान करना चाहिए। हाँ और जो आदमी भक्त का सम्मान नहीं करेगा वही एक दिन फंसेगा। आज जो इतना चीज हो रहा है, देश के कोई नेता ऐसे नहीं हैं जिनको ईडी और सीबीआई इन लोगों ने करने का काम किया है। तो हम लोग नौजवानों को, मोदी जी को हम एक चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। मोदी जी को इस चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने, मोदी जी, हम लोग नौजवानों को, आगे का उम्र बचा है, बहुत लंबा राजनीति हम लोग को करना है। मोदी जी से हम लोग नौजवानों को, खासकर पॉलिटिशियन जितने यंग हैं, ये मौका आपने दिया है कि ईडी सीबीआई कैसे लगाया जाता है। ये चीज़ हम मोदी जी से सीख गए और मोदी जी के लिए बहुत बहुत, मोदी जी आपको धन्यवाद, तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जो स्टाइल था आपका तहे दिल से। हाँ, तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मोदी जी।